औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का मेरा टॉपिक है कि ये दुनिया जो है ना, आप लोगों को परफेक्ट बनाना चाहती है, मगर अल्लाह आपको अपना बनाना चाहता है। तो किस तरह से और इसके ख़ास वजूहात पर हम थोड़ी नज़र डालेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो इंसान को ये यकीन दिला देता है कि तुम तब तक काबिल कीमत नहीं हो जब तक तुम परफेक्ट ना हो। परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट जिस्म, परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट स्टेटस, और इस परफेक्ट के चक्कर में इंसान अपनी असल पहचान खो दे देता है। वो जो अल्लाह ने उसे बनाया था वो उसे कम लगने लगता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। फिर इंसान धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दिल में एक खामोश लड़ाई शुरू हो जाती है, खुद के खिलाफ ही हो जाना शुरू हो जाती है। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कामयाबियां गिनता रहे। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया वो सजदे में झुककर अपनी कमजोरी कबूल करे। दुनिया कहती है खुद को बदलो, अल्लाह कहता है खुद को संभालो। दुनिया कहती है लोग क्या कहेंगे, अल्लाह कहता है मैं क्या चाहता हूँ। और इंसान जब दुनिया के मियार पर जीना शुरू करता है तो उसकी रूह भूखी रह जाती है। वो चेहरा सजाता रहता है लेकिन दिल उजड़ जाता रहता है। वो लोगों की तारीफ इकट्ठी करता रहता है लेकिन अल्लाह की रजामंदी को खो देता है। और फिर एक दिन जब सब कुछ होने के बावजूद भी दिल खाली होता है तो समझ आता है कि मसला कमी का नहीं था, मसला गलत मंजिल का था, मसला गलत लोगों के साथ उठना बैठना था। अल्लाह आप लोगों को कभी भी परफेक्ट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि परफेक्शन सिर्फ उसकी जात का हक है। अल्लाह तुम्हें अपना बनाना चाहता है और अल्लाह का होना किसी चेहरे, किसी उम्र, किसी हालत से मशरूत नहीं। अल्लाह का होना सिर्फ एक चीज से जुड़ा होता है, बंदा होना। टूटा हुआ बंदा, शर्मिंदा बंदा, लेकिन सजदा करने वाला बंदा। जवानी ढल जाती है, खूबसूरती बदल जाती है, ताकत कम हो जाती है, लेकिन जो चीज बढ़ जाती है वो है इंसान का मकाम। अगर वो अल्लाह के साथ चल रहा हो, बुढ़ापे की झुर्रियां दुनिया के लिए कमी होती है, लेकिन अल्लाह के लिए ये गवाही होती है कि बंदे ने जिंदगी देखी है, सब्र सीखा है और फिर भी रब को नहीं छोड़ा। दुनिया आपको उस दिन छोड़ देगी जब तुम उसके काम के नहीं रहोगे, लेकिन अल्लाह उस दिन और करीब आ जाता है जब बंदा टूट जाता है, जब आंखों से आंसू गिरते हैं और जुबान पर कोई लफ्ज नहीं होता। अल्लाह उस खामोशी को भी समझ लेता है, क्योंकि अल्लाह को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, अल्लाह को सच्चे दिल चाहिए। इसलिए अगर आज तुम अपनी शक्ल से, अपनी जिंदगी से, अपनी रफ्तार से परेशान हो तो समझ लेना कि तुम गलत नहीं हो, बस गलत आवाज सुन रहे हो। दुनिया की आवाज शोर करती है, अल्लाह की आवाज सुकून देती है। दुनिया धक्का देती है, अल्लाह संभाल लेता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मेरी हिम्मत मेरी खूबसूरती में नहीं बल्कि मेरे सजदे में है, उस दिन जिंदगी आसान हो जाती है। फिर तुम लोगों को खुश करने के बोझ से आजाद हो जाते हो और अल्लाह पर यकीन के साथ जीना सीख लेते हो। है ना कमाल की बात। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब इंसान दुनिया के मियार पर खुद को नापना शुरू करता है तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो है शुक्र। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र कम होता है और आखिर में नमाज बोझ लगने लगती है, क्योंकि जब दिल दुनिया के प्रेशर से भरा हो जाता है तो सजदा हल्का नहीं लगता। इंसान अल्लाह से पूछना शुरू कर देता है मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, ये क्यों, जबकि असल सवाल ये होता है कि मैं अल्लाह से दूर क्यों हो गया। हमें कभी इस बात पर गौर फरमाना चाहिए। अल्लाह ने कभी इंसान से ये वादा नहीं किया कि जिंदगी परफेक्ट होगी। अल्लाह ने ये वादा जरूर किया है कि अगर तुम मेरे हो जाओ तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। दुनिया हमें सिखाती है कि कमजोरी छुपा लो, मगर इस्लाम सिखाता है कि कमजोरी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाओ, क्योंकि वही झुकना इंसान को उठा देता है। जब बंदा टूटता है तब उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। टूटा हुआ दिल या तो
दुनिया के दरवाजों पर गिर गिर कर भीख मांगता है या फिर अल्लाह के दर पर सजदा कर लेता है। और जो बंदा अल्लाह के दर पर सजदा कर लेता है उसे लोगों की तस्दीक की जरूरत नहीं रहती। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तारीफ करता है और कौन नजरअंदाज। अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज वो दिल है जो शिकायत के बावजूद भी रब को छोड़कर नहीं जाता, जो गिर कर भी कहता है कि या अल्लाह मैं कमजोर हूँ लेकिन तेरा हूँ। ऐसा बंदा दुनिया के लिए आम हो सकता है लेकिन अल्लाह के लिए खास हो जाता है। आज इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर कर करके थक गया है। आप गौर कीजिएगा इस बात पर, हर वक्त कंपैरिजन होता है कि वो वैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। उठे सुबह शाम, या हम हमारे शोहरों को बोलते रहते हैं या हमारे माँ बाप हमें दूसरों के बच्चों का हवाला देते रहते हैं, या हम हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं। बस ये कंपैरिजन का सिलसिला यूं ही आप गौर करके देखिए कि कैसे चल रहा है। किसी की जवानी से, किसी की शादी से, किसी के पैसों से, किसी के सुकून से। लेकिन इस्लाम हमें याद दिलाता है कि हर शख्स का सफर अलग है। जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारा रिस्क है और जो नहीं मिला वो भी तुम्हारे लिए रहमत हो सकता है। बस तुम्हें अभी उसकी शायद समझ नहीं है। कभी कभी अल्लाह चीजों को इसलिए नहीं देता क्योंकि हम उनका बोझ उठा नहीं सकते, और कभी कभी अल्लाह चीजें छीन लेता है ताकि हम अल्लाह को पकड़ ले। ये भी मोहब्बत का एक तरीका होता है जो सिर्फ समझने वालों के लिए बस समझ आ जाता है। जब दुनिया के लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी कामयाबियों और तुम्हारी गलतियों से पहचानने लगते हैं तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नीयत और तुम्हारी आंखों के आंसुओं से पहचानता है। जो आंसू रात के अंधेरे में गिरते हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता, उनकी कीमत अल्लाह के यहाँ बहुत होती है। इसलिए अगर आज जिंदगी आप लोगों को थका रही है, अगर दिल में एक खामोश बोझ है, अगर लगता है कि आप किसी के लिए काफी नहीं हो, तो याद रखो अल्लाह के लिए तुम हमेशा काफी हो। तुम्हारा रब तुम्हें परफेक्ट नहीं चाहता, तुम्हें सच्चा चाहता है। तो मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, जब इंसान हर दरवाजा खटखटाता कर थक जाता है, जब हर तसल्ली झूठी लगने लगती है, जब हर आवाज सिर्फ शोर बन जाती है, तब अल्लाह इंसान को एक खामोशी देता है और उस खामोशी में सिर्फ एक रास्ता रहता है, सजदा। ये सजदा सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं होता, ये वो लम्हा होता है जहां बंदा अपनी सारी नाकामियां, अपनी सारी शैतानियां, शिकायतें, अपनी सारी थकान जमीन पर रख देता है। नमाज को अक्सर लोग सिर्फ फर्ज समझ लेते हैं, लेकिन असल में नमाज रहमत का दरवाजा होती है। जब दुनिया के मियार तुम्हें कम लगने लगते हैं, जब लोग तुम्हारी कीमत भूल जाते हैं, नमाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अल्लाह के बंदे हो और जो अल्लाह का हो जाए उसका कोई नुकसान नहीं होता, चाहे दुनिया उसे कुछ भी समझे। सजदे में चेहरा जमीन से लगता है लेकिन रूह आसमान के करीब चल जाती है। वही रूह जो दुनिया के प्रेशर में घुट रही होती है, वही रूह सजदे में सांस लेती है। अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती को नहीं, तुम्हारी मजबूरी को सुनता है। वो लफ्जों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी को समझता है। कभी कभी अल्लाह नमाज में वो सुकून दे देता है जो सालों की थेरेपी भी नहीं दे सकती, क्योंकि नमाज में बंदा झूठ नहीं बोल सकता। वहां ना चेहरा छुपा सकता है, ना आंसू, वहां सिर्फ सच होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह मुझे संभाल ले। इंसान दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता है लेकिन अल्लाह के सामने वो रो सकता है, दिल खोल के रो सकता है, तड़प कर रो सकता है, सजदे में अपना दिल हल्का कर सकता है, इस यकीन पे कि उसको सुनने वाला है, कि अल्लाह उसको सुन रहे हैं। और ये रोना कमजोरी नहीं होती, ये यकीन होता है। जो बंदा अल्लाह के सामने रो लेता है वो दुनिया के सामने टूट नहीं जाता। उसे पता होता है कि कोई है जो उसके गिरते हुए आंसुओं भी गिन रहा है।
अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम गम में भी हंसो। अल्लाह ने ये कहा है कि गम में मुझे याद करो। और जब बंदा गम में अल्लाह को याद रखता है तो गम उसे तोड़ता नहीं बल्कि बना देता है। वो दर्द जो तुम्हें कमजोर समझ रहा था वही तुम्हारा दर्जा बढ़ा देता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं तो घबराओ मत। अल्लाह के करीब होने के लिए परफेक्शन की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वापस लौटने की जरूरत होती है। और अल्लाह के सामने वापस लौटने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। तो बड़े गौर करने की और भी काफ़ी सारी बातें हैं और कुछ और अहम बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ भाई और बहनों, अगर मेरा काम अगर आपको पसंद आता है या बातें पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करके भी लोगों की मदद ज़रूर कर देना। और आप कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना लिख के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर में हर इंसान जो है ना, उसको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ ना जवानी का काम चलेगा, ना खूबसूरती का, ना दुनिया की तारीफ का। खबर एक ऐसी हकीकत है जहाँ सिर्फ वो साथ जाता है जो दिल ने कमाया होता है। वहाँ चेहरा नहीं पूछा जाता, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि तुम दुनिया में कैसे दिखते थे। वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि तुम सजदे में कैसे झुकते थे। जो दुनिया के लिए परफेक्ट बनने में लगा रहा हो सकता है वहाँ बिल्कुल खाली हो, और जो दुनिया की नजर में आम था लेकिन अल्लाह के सामने झुका था, हो सकता है वही वहाँ रोशनी में हो। क्योंकि असल कामयाबी वो नहीं जो लोग देख ले, असल कामयाबी वो है जो खबर में काम आ जाए। अल्लाह ने इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया कि वो अपनी जिंदगी शीशे और लोगों की राय में खत्म कर दे। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया वो अपनी रूह को तैयार करे उस दिन के लिए जब सब चीजें पीछे रह जाएंगी। उस दिन सिर्फ दो चीजें बोलेंगी, तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अमल। जब बंदा ये समझ लेता है तो जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। फिर उसे हर वक्त खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती। फिर उसे हर चीज परफेक्ट दिखने की मजबूरी नहीं होती। फिर वो सुकून से जीता है, शुक्र के साथ जीता है और सब्र के साथ दुनिया से गुजरता है। अल्लाह तुम्हें आज भी पुकार रहा है, इसी हाल में, इसी शक्ल में, इसी टूटे हुए दिल के साथ। अल्लाह ये नहीं कहता कि पहले परफेक्ट बन जाओ फिर मेरे पास आना। अल्लाह कहता है जैसे हो वैसे आ जाओ। क्योंकि अल्लाह के डर पर सिर्फ वो नहीं आते जो स्ट्रांग होते हैं, वहाँ वो भी आते हैं जो थक चुके होते हैं। और जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर दुनिया की हार भी हार नहीं रहती, फिर गम भी रहमत बन जाता है, फिर बुढ़ापा भी खौफ नहीं लगता, फिर चेहरा ढल जाए तो भी दिल में रोशनी रहती। तो इसलिए याद रखो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुनिया आप लोगों को परफेक्ट चाहती है लेकिन अल्लाह आप लोगों को, हम लोगों को अपना बनाना चाहते हैं। और जो अल्लाह का हो जाए उसका कोई नुकसान नहीं होता, ना दुनिया में, ना खबर में, ना आखिरत में। और इसी लफ्ज़ों के साथ, इसी प्यारे बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखिए, इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अल्लाह हमें अपना बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू।